बच्चों, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव। आज मैं कक्षा 7 में आपको आज हिंदी पढ़ाऊँगी, जिसमें कि मैं पढ़ाऊँगी आपको रहीम के दोहे। प्राचीन कवि के काव्य सृजन का उद्देश्य आम लोगों को लौकिक, नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक तथा आत्मिक शिक्षा देना रहा है। रहीम जी ने भी अपने नीतिपरक दोहों के माध्यम से यही किया है। इनके दोहे की सहजता, सहज, सरल और सुरुचिपूर्ण भाषा मन को मोह लेती है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को बहुत अच्छी एक शिक्षा प्रदान की है, जिसमें कि हम आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति जो है उत्तम प्रकृति का, यानी कि बहुत अच्छी प्रवृत्ति का है, वो उस पर बुरी संगति का किसी प्रकार से गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विश्व व्यापक नहीं, जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी पर, चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने भी जहरीले सांप क्यों ना लिपटे रहें, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से बुरी संगति का किसी अच्छे व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखेंगे, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बाप रो। कृष्ण मिताई जो इसमें इस दोहे के माध्यम से कवि करना चाहते हैं, रहीम कवि कहते हैं कि जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, यानी कि जो रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति पर दया माया रखता है, यानी कि उस पर उसका हित करता है, उसके लिए अच्छा सोचता है, तो उसका कहाँ सुदामा बाप रो। कृष्ण मिताई जो उसी प्रकार से दीनहीन सुदामा पर, अगर ऐसा नहीं होता तो दीनहीन सुदामा की क्या कृष्ण मित्रता स्वीकार करते। तो हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जे रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों को। रहीमदास जी कहते हैं, जे रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, जिस प्रकार से दीपक दिया जो जलता है उसकी गति होती है, उसी प्रकार से एक कपूत जब जीवन में आता है, यानी कि एक कपूत जब जन्म लेता है तो उसके बचपन में उसकी आदतें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे जैसे जिस प्रकार से दिया कि जब तेल खत्म होता है, उसकी लौ जो है वो एकदम से जलने लगती है और उसके बाद में अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार से जो बच्चा वो बड़ा होता है और बड़े होकर के वो पूरे कुल का नाश कर देता है और पूरा कुल जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोए, पानी गए ना उगे मोती मानिश। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के सारा संसार सूना है। बिना मनुष्य के अंदर अगर जरा भी उसकी आँखों में पानी नहीं है, शर्म नहीं है, तो वो जीवन बेकार है। जैसे कि पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर, मोती की चमक और चूना बिना पानी के बेकार है। टूटे सुजन मनाई है जो टूटे सोहार, रहीमन फिर बोल है टूटे मुक्ता। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाई है जो टूटे सोहार, यानी कि आपका कोई जो प्रिय है और जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपके लिए लाभकारी है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको हमेशा मना लेना चाहिए। अगर वो आपसे 100 बार भी रूठता है तो उसको 100 बार भी आपको मना लेना चाहिए, क्योंकि रहीमन फिर पोई है टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से आप अच्छे मोतियों, पक्के मोतियों की माला अगर 100 बार भी टूटती है तो आप उसको बार बार धागे में पिरोकर बार बार उसको जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति की मित्रता को या अच्छे व्यक्ति के साथ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा उसको मना लेना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले मोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यहाँ पर देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले मोल, कभी भी मनुष्य को, स्वयं अच्छे मनुष्य कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं और ना ही कोई बड़े बोल बोलते हैं कि हम ऐसा और हम वैसा, ऐसा कभी वो अच्छा व्यक्ति होगा वो अपनी तारीफ स्वयं कभी नहीं करता। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि लाख रुपए मेरा मोल है, यानी कि मैं बहुत कीमती हूँ, ये हीरा कभी नहीं कहता। रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डार,
जहाँ काम आवे सोई का करे तलवार। यानी कि रहीमन देख बड़े को, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देख बड़े को, यानी कि बड़े व्यक्ति को देख करके कभी छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई का कर करे तलवार। यानी कि जहाँ काम सुई काम कर सकती है, जो काम सुई कर सकती है वो बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। इसलिए सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। इसलिए हर छोटे व्यक्ति का, हर बड़े व्यक्ति का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो होए, सुन अठ ले लोग सब बाट न ले कोई। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन मन की व्यथा, यानी कि हे मनुष्य, अपनी मन की व्यथा, अपने मन की परेशानी आपको अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि सुन अठे लें लोग सब बाट लें कोई। आपकी व्यथा को सुनकर के, आपकी परेशानी को सुनकर के लोग हंस तो जाएंगे, परंतु आपकी परेशानी को कोई बांट नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपनी परेशानी को आपको ही दूर करना होता है। इसलिए लोगों के बीच हंसी का पात्र नहीं बने। इसलिए अपने मन की बात को हमेशा अपने मन में ही रखना चाहिए। रहीमन कठिन चिता होते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि हमेशा फिक्र या चिंता करने से मन जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है, मन जो है बुरी तरह से दुखी हो जाता है। इसीलिए चिता तो जो है सिर्फ एक निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, और चिंता जो है एक सजीव व्यक्ति को जलाती है। इसलिए हमेशा चिंता से मुक्त रहना चाहिए। यह रहीम निज संग ने जनमत जगत न होए, बैर प्रीत अभ्यास जस होत ही होए। यह रहीम निज संग ले जनमत जगत न होए। रहीमदास जी कहते हैं कि साथ में लेकर जो बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पर जन्म लेता है, तब उसके साथ अच्छा बुरा कोई साथ लेकर के जन्म नहीं लेता है। बैर प्रीत अभ्यास जश, ये सारी चीज़ें, बैर यानी कि शत्रुता, प्रीत यानी प्रेम, अभ्यास यानी कि विद्या, जश यानी कि कीर्ति, ये सारी चीज़ें लेकर के व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता है। वो तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति बड़ा होता है, और वैसे जैसी उसकी आदतें होती हैं, जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा वैसा होता चला जाता है। तो बच्चों, आज हमने रहीम के दोहे, नीतिपरक दोहे हमने पढ़े, और आपने जाना कि किस प्रकार से हमारे जो रहीमदास जी हैं हमको इस समाज को अपने दोहों के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी विचारधारा रखना चाहिए, हमें दूसरों के काम आना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे दोहे मेरे द्वारा समझ में आए होंगे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।